हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास लेके आए, ज़बरदस्त क्लास लेके आए हैं। बहुत एंजॉय के साथ हम लोग जो है हिंदी को करेंगे। हम लोग का हिंदी का दूसरा चैप्टर चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से जो है करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग जरूर जो है कमेंट करिएगा और मैं बिल्कुल 100% देने की कोशिश करूँगी। आप लोग को कोई समस्या, कोई परेशानी जो है नहीं आए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ज्ञान ऐसी चीज़ है कि सबको जो है बांट दीजिए। कहीं से मिले तो ग्रहण कर लीजिए। जितने आपके आस पास के लोग हों, आजू बाजू के लोग हों और जो है रिलेशन में हो, कहीं भी हो, जैसे भी हो, जिस हालात में हो, जितनी मोबाइल हो आप लोग के पास, सबके पास जो है शेयर कर दीजिए। सब लोग, हर हर घर घर के लोग जो है थोड़ी बहुत शिक्षित हो जाएं, जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज जो है इकट्ठा हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी बात के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। 100% जो है आप लोग करिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग कल के जो है रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो अपनी क्लास को जो आगे बढ़ाते हैं फटाफट अच्छी तरीके से। आप लोग कौन कौन अच्छी किसको जो है याद हो गया होगा, बताइए किसको किसको याद हो गया है। वैसे तो मैं इतनी अच्छी तरीके से रिवीजन करवा देती हूँ तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। बताइए क्या है, शब्द किसे कहते हैं। मैंने क्या पहला करवाया था आप लोग को, शब्द किसे कहते हैं बताइए। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिए फटाफट। आप लोग जाइए एक बार शेयर करके आइए। एक बार जितने लोग हैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे जितने लोग हों सबको फटाफट एक बार आप लोग जल्दी से शेयर करके आ जाइए। चलिए कहिए कि चलिए बहुत अच्छी क्लास चल रही है और सब लोग को जो है फटाफट जो है शेयर करके आइए कि चलिए बहुत अच्छी क्लास चल रही है। बहुत इंजॉय के साथ हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, जाइए फटाफट जाइए बच्चों, शेयर करके आइए जल्दी जल्दी से। चलिए ठीक है, बताइए बताइए फटाफट रिवीजन कर लीजिए। क्या कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं बताइए। वर्ण या अक्षरों के मेल के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। वर्ण या अक्षरों के मेल के सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर के सार्थक ध्वनि से जो शब्द बनते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं, चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। एक उत्पत्ति रचनाकार के आधार पर, उत्पत्ति को ही जो है व्युत्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं। और एक इतिहास के रचनाकार के आधार पर, और एक जो है हम जो लोग प्रयोग करते हैं प्रयोग के आधार पर। एक जो है क्या होता है, अर्थ के आधार पर। क्लियर है बात यहाँ तक। एक जो क्या है, अर्थ के आधार पर। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, रचना के आधार पर। इसके आधार हम लोग रचना के आधार पर पढ़े थे। ये रचना के आधार पर कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, क्या थे, तीन होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं, रचना के आधार पर जो है तीन होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। कमेंट करते रहिए आप लोग, फटाफट कमेंट करते रहिए। कौन कौन होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं कि ये विशेष तो होते हैं, क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाते हैं। जैसे कि हम कह दें कि हम कोई शब्द क्या करते हैं, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। वे शब्द जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनका खंडन करने पर, उनको अलग अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्या होता है, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनका हम खंडन करें, उनको अलग अलग तोड़ दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक वह शब्द होते हैं जैसे दो या दो से अधिक सार्थक शब्द से मिलकर जो बनते हैं उसी को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं, योग रूढ़ क्या होता है, ये तो यौगिक तो होते हैं लेकिन ये सामान्य अर्थ ना प्रकट करके, जैसे सामान्य कोई चीज होती है वैसे समझिए कि सामान्य अर्थ ना प्रकट करके ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल में बता दूं आपको कि निशाचर हो गया और निशाचर हो गया और दशानंद दशानंद हो गया, निशाचर हो गया, दशानंद हो गया और जो है
पंकज हो गया, पंकज हो गया, ये सब इनके क्या है एग्जाम्पल है। फटाफट रिवीजन करते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर था। चैप्टर क्या बड़ा था, मैंने उस दिन आप लोग को ज्यादा बड़ा क्लास करवा दिया था। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद हम लोग जो है तत्सम पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तत्सम। तत्सम में क्या होता है कि देखिए, कोई प्रॉब्लम आराम से हम लोग समझ सकते हैं तत्सम को, तत्सम को, कि जैसे मैं आपको बताऊं, संस्कृत के जो शब्द हैं, जो शब्द संस्कृत के हैं वो वैसे की वैसे क्या होते हैं, हिंदी में उतर जाते हैं। बस यही इतनी थोड़ी सी हमें थोड़ा सा बिल्कुल समझना है कि संस्कृत के जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, हिंदी में वैसे के उतर जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम। उसी को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं, इसी इसी हाथ लगे, यही हाथ लगे हम लोग जो है तद्भव को समझ लेते हैं। तद्भव क्या है कि वो शब्द जो संस्कृत में है तो, लेकिन वो परिवर्तित होकर या बदल कर जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, बदल कर या परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तद्भव। हाँ, तद्भव कहते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है, बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ, थोड़ा हमें स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि हम लोग का रिवीजन का पर्पज है, तो ज्यादा स्लो नहीं चल सकते हैं। अभी हम लोग को और आगे क्लास पढ़ानी है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद संकर शब्द पढ़े थे। संकर शब्द क्या होता है बताइए। दो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो शब्द बनते हैं उसी को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे डाकघर कह सकते हैं, पाठशाला कह सकते हैं, रोटी दाल कह सकते हैं। दो शब्द मिलकर बन रहा है ना, उसी को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। और देशज शब्द क्या कहते हैं, देखिए देशज शब्द कि वो शब्द जिसकी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन हमको उनका जो है वो नहीं, वे शब्द जिनकी एक मिनट, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन सॉरी, वो शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है मुझे, क्या है उनकी उत्पत्ति कब हुई थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। ऐसा कहते हैं जिसकी उत्पत्ति हुई है लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन वो प्रचलन में है। क्या है, वो प्रचलन में, अभी भी प्रचलन में वो जो है निरंतर, मतलब कार्य उनका चल रहे हैं, यूज में लिए जा रहे हैं, लोग उसको प्रयोग भी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब जैसे कि लोटा, लोटा कब उसका निर्माण हुआ था, कब उसका प्रचलन हुआ था और कब उनकी उत्पत्ति हुई थी, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अभी प्रचलन में है। और खटिया कह सकते हैं, और मचिया कह सकते हैं। खटिया, मचिया, इनकी उत्पत्ति का जो है हम लोग को कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो है प्रचलन में है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है, ओके। और इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, बताइए कुछ। इसके बाद क्या पढ़े थे, देशज, विदेशज, इसी को बताए ना, देशज तो मैंने बता दिया। और विदेशज वह है जिसकी जिसकी उत्पत्ति का एक मिनट, विदेशज में क्या है कि जो विदेशी भाषा से आए हुए हो, क्या हो, जो विदेशी भाषा से आए हो, अपने हिंदी भाषा में जो है प्रयोग किए जाते हो, उसी को क्या कहते हैं, जैसे उसी को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। और जैसे कि फारसी हो गया, अरबी हो गया, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, ये सब ये सब भाषाएं क्या हो, ये सब भाषाएं जो विदेश से आई हुई हैं, क्या है, विदेश से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इसको अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, विदेश से आए लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इनको हिंदी भाषा में अपने प्रयोग में लेते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। और अविकारी क्या होते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब विकारी और अविकारी, वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार, जो मैंने आपको बताया था उस दिन डिटेल में कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना अर्थ को बदल लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी क्या है, अविकारी उसी का जो है एक लगा दीजिए, जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, बदल नहीं पाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है बात, बताइए यहाँ तक।
चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हो गया जो भी बाकी होगा, वैसे तो हो गया, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग रिवीजन, आगे चलिए फटाफट लिखते हैं। ठीक है, ओके, कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट जो है लिखिए। अच्छे से रिवीजन हो गया कि नहीं बताइए? पूरा बिल्कुल डिटेल में रिवीजन करवा दिया अब आप लोग को, अभी क्या बाकी है? फिर भी कोई बाकी है तो जरूर आप लोग जो है कमेंट करिएगा। बिल्कुल एंजॉय के साथ क्लास को करिएगा, बिल्कुल बोर मत होइएगा, बिल्कुल मस्त से मजे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लास को एंजॉय करते हुए करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। बिल्कुल एंजॉय के साथ क्लास जो है करना है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, अर्थों के आधार पर भेद। क्या डालेंगे? अर्थों के आधार पर भेद। ओके है बात यहाँ तक? चलिए क्या डालेंगे? अर्थों के आधार पर, अर्थों के आधार पर, आधार पर भेद। क्या करेंगे? अर्थों के आधार पर भेद। ओके, अर्थों के आधार पर भेद। ठीक है बात? क्लियर है यहाँ तक? अर्थों के आधार पे भेद, हेडिंग हो गया। आगे बढ़े, डालिए अनेकार्थी शब्द। क्या डालेंगे? एकार्थी, सॉरी एकार्थी डालिए। एकार्थी क्या डालेंगे? एकार्थी। वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जिनके, वे शब्द जिनके एक अर्थ, वे शब्द जिनके एक अर्थ, एक ही अर्थ प्रयोग किए जाते हों। वे शब्द जिनके एक ही अर्थ प्रयोग किए जाते हों, किए जाते हों, उससे क्या कहते हैं? किए जाते हों, उससे, उससे एकार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकार्थी। क्लियर है बात यहाँ तक? एकार्थी कहते हैं। ओके, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, समझाया, आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? हो गया? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उदाहरण, उदाहरण में क्या लिखेंगे? पुस्तक, क्या लिखेंगे? पुस्तक, कमल, मेज। पुस्तक, कमल, मेज इत्यादि। ओके, ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक बात? कोई प्रॉब्लम? अब आप लोग हेडिंग डालिए अनेकार्थी। क्या डालेंगे? अनेकार्थी। क्या डालेंगे? अनेकार्थी। ओके, ओके बात? अनेकार्थी में लिखिए फटाफट। जिन शब्दों में, जिन शब्दों में एक से, एक से, एक से अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले, निकले, उसे अनेकार्थी कहते हैं। उसे अनेकार्थी कहते हैं। उसे अनेकार्थी कहते हैं। क्लियर है बात?
वे शब्द वे शब्द जिस शब्दों में एक से अनेक अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। हो गया यार? अब हेडिंग डालिए समानार्थी। एक सा एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण। और एक इसका डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि वे शब्द जो एक अनेकार्थी, वे शब्द जो अनेक अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं या विभिन्न अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अनेक अर्थ के लिए या विभिन्न अर्थों के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। उसे जैसे कि वे शब्द जो एक अर्थ के लिए तो प्रयोग किए जाते हैं लेकिन अन्य और कई अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विभिन्न अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? क्या है? एक से अधिक अंकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। या एक से एक के कई अर्थ निकले उसको भी अनेकार्थी कहते हैं। किसी तरीके से जो आपको आसान लगे आप लोग एक ही याद कर लीजिएगा, ठीक है? उदाहरण लिखिए। हरि कर इत्यादि। दो लिख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डालिए समानार्थी। क्या डालेंगे? समानार्थी। समानार्थी को समझ में ये ऐसे वर्ड हैं कि इनको जो है पढ़ने पे ही समझ में आ जा रहा है इनका अर्थ क्या होता है। एक अर्थी को समझ लेंगे इसका जिसका एक अर्थ निकलता है, ठीक है, और अनेक अर्थी का समझ लेंगे जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? समानार्थी का इसे सीधे इनके शब्दों से पकड़ लो। आप लोग क्या करेंगे? शब्दों के इनके वर्ड से ही पकड़ लो कि हमें इसका डिफिनेशन क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है? एक अर्थों के लिए करेंगे तो एक अर्थी की बात कर रहा है। अनेक अर्थ, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थों के लिए, विभिन्न अर्थों के लिए जो है प्रयोग करने की बात कर रहा है। और समानार्थी मतलब समान अर्थों के लिए प्रयोग करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? समान अर्थों की प्रयोग करने की बात कर रहा है। क्लियर है? दिख रहा है आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? वे शब्द जो एक समान अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे समानार्थी कहते हैं। समानार्थी कहते हैं, ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? बताइए। वे शब्द जो एक समान अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। जैसे लिख लीजिए उदाहरण में, अनुरूप। क्या है? अनुरूप, अनुमान, अनुमान, अनुभव, अभिमान, अभिमान इत्यादि।
क्या है, इत्यादि। बताइए, क्लियर है बात? ओके यहाँ तक? ओके है? हो गया यहाँ तक? बताइए, हो गया? बताइए, हो दे, यहाँ तक हो गया? आगे चले, एक बार समझ लीजिए। देखिए, एकार्थी का मतलब क्या होता है? जो एक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए। क्या होता है? जो एक अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एकार्थी कहते हैं। ओके। और अनेकार्थी मतलब क्या होता है? जो अनेक अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो विभिन्न अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अनेकार्थी कहते हैं। समानार्थी मतलब समान, जो समान अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो एक ही समान, जैसे एक ही तरीके से, जैसे आगे देखो, अनुरूप, अनुरूप, अनुमान, अभिनव, अभि अनुभव, अभिमान इत्यादि, अभि अभि अभिशाप, और अभि अत्यधिक, अत्यधिक को याद करो, अत्यधिक। ये सब अनेक अर्थ के लिए, एक ही तरह के अर्थ है ना, इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनेक, वो समानार्थी कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे चले, बताइए। रेज करें, हो गया? ओके, चलिए ठीक। अब हेडिंग डालिए, विपरीतार्थ। क्या डालेंगे? विपरीतार्थ। विपरीतार्थ, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे? विपरीतार्थ। विपरीतार्थ शब्द, ठीक है यहाँ तक? आगे देखिए क्या लिखेंगे इसमें। विपरीतार्थ मतलब वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो उल्टा अर्थ देते हो। क्या करते हो? उल्टा, उल्टा अर्थ देते हो, देते हो, उससे क्या कहते हैं? उल्टा अर्थ देते हो, या एक और लिख लीजिए, या विलोम अर्थ देते हो, विलोम अर्थ देते हो, विलोम अर्थ देते हो, विलोम अर्थ देते हो, उसे विपरीत, विपरीत या विपरार्थ कहते हैं, कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? एग्जाम्पल लिख लीजिए, उदाहरण। दिन, दिन का क्या होता है? रात। ओके। आकाश का क्या होता है? आकाश, आकाश का पाताल, आकाश का पाताल। और सुबह का, सुबह का शाम, सुबह का शाम। नया का पुराना, नया का पुराना। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, आगे लिखिए। सम
हेडिंग डालिए समश्रुत्य भिन्नार्थ। क्या डालेंगे? पांचवी हेडिंग डाल लीजिए समश्रुति भिन्नार्थ। समश्रुति भिन्नार्थ। समश्रुति भिन्नार्थ। ओके, शब्द ओके, यहां तक क्लियर है? चलिए बताइए, कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी जरूर बताइएगा। इसमें क्या लिखेंगे? वे शब्द जो सुनने या पढ़ने में समान हो। क्या हो? पढ़ने में समान हो। वे शब्द जो सुनने या पढ़ने में क्या हो? समान हो। लेकिन उनका अर्थ अलग हो, अलग अलग निकले या हो। ओके, खूब निकले या हो या होता है, लिख लीजिए निकले या अलग अलग होता है, या अलग अलग निकले या अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उदाहरण में राज का क्या लिखेंगे? राजस्व। राज का राजस्व। प्रदेश, उत्तर का प्रदेश। राज्य प्रदेश भाग का है हिस्सा। भाग माने भाग का क्या होता है? हिस्सा। और भाग का हिस्सा और भाग्य का किस्मत। भाग का किस्मत इत्यादि। बताओ, क्लियर है यहां तक? बताओ, क्लियर है? जल्दी बताइए। ओके है? देखिए, समझ लीजिए जल्दी से। विपरीतार्थ मतलब क्या? विपरीत का मतलब ही होता है कि उल्टा या जो है विलोम। उल्टा या विलोम, बस दो शब्द याद रखिएगा। विपरीत, कहीं भी हमें कोई चीज विपरीत दिखती है, हमें इसका जो है विपरीत करना है, हमें विपरीत या उल्टा। तो हम क्या करेंगे बताइए? जब भी हमें कोई विपरीत चीज दिखे तो हम डायरेक्ट, मेरे दिमाग में तुरंत ये हो जाए, हमें क्या करना है? उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा करना है। ठीक है, विलोम करना है, उल्टा करना है, उसी को क्या कहते हैं? विपरीतार्थ कहते हैं या विपरीत कहते हैं। कभी कभी ये भी शब्द आ जाएगा विपरीत, विपरीतार्थ नहीं आके विपरीत आ जाएगा, विपरीतार्थ नहीं आएगा, विपरीत आ जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूजन मत होजिएगा। ठीक है, और समसुत्य भिन्नार्थ क्या अर्थ होता है? जो चीज हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, उनका अर्थ पढ़ने सुनने में तो समान है, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग है। हम कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे कोई चीज जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने में हमें लगता है क्या इसका अर्थ तो समान होगा। क्या होगा? इसका अर्थ समान होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अलग निकलता है। पढ़ने में एक जैसा लगता है, लेकिन अर्थ जो उसका क्या आता है? अलग अलग होता है। अब सोचिए, एक भाग माने क्या होता है? एक भाग के माने जो है एक भाग, और एक भाग माने हिस्सा होता है।
एक भाग तो भाग लगाने वाला भाग होता है, ठीक है। एक तो हम जो भाग गुणा लगाते हैं इसका भाग माना, और एक भाग माने क्या, हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे चले, बताइए फटाफट, आगे चले। ओके है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो साथ में लिखते चलिए, साथ में लिखने पे ज्यादा बहुत बेहतरीन रहेगा, आप लोग साथ में लिखेंगे। साथ में क्या रहेगा कि आप लोग साथ में लिख भी लेंगे, एक बार मैं समझा रही हूँ इससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, और एक बार आप लोग जो है लिखते चलेंगे साथ में, इसको भी याद अच्छी तरीके से जो है याद हो जाएगा। फिर हम लोग को पेपर के पॉइंट से क्या होगा, बस हम लोग को हल्के तरीके से रिवीजन करना होगा। अब चलिए अब मैं आपको दो मुहावरा और लोकोक्तियां बता दूं, क्या बता दूं, मुहावरा और लोकोक्तियां। देखिए हेडिंग डालिए, मुहावरा, मुहावरा और लोकोक्तियां, क्या, लोकोक्तियां, ओके, लोकोक्तियां। अंतर बता देते दोनों में, क्या करते हैं, अंतर बता देते हैं। क्लियर है बात? मुहावरा में देखिए ऐसे करके लिख लीजिए, वह अर्थ, वह अर्थ, वह अर्थ जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, क्या, स्वतंत्र, वह अर्थ जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात ओके है? वह वह एक मिनट रुकिए। वह वाक्यांश, वह वाक्यांश, वह वाक्यांश, वह वाक्यांश वह वाक्यांश जिसका, जिसका प्रयोग, एक मिनट रुक चलिए, यहाँ ही लिख लीजिए, जिसका प्रयोग, वह वाक्यांश जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, जिसका प्रयोग स्वतंत्र, एक मिनट मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ थोड़ा। वह वाक्यांश जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, वह वह वाक्यांश जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, जाता है,
नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। मुहावरा कहते हैं। मुहावरा कहते हैं। क्लियर है बात? वह वाक्यांश जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ओके, ओके यहां तक। और जबकि जबकि लोकोक्तियां जबकि लोकोक्तियां जबकि लोकोक्तियां संपूर्ण रूप या स्वतंत्र स्वतंत्र संपूर्ण रूप या स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र संपूर्ण या स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? लोकोक्तियां कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लोकोक्तियां कहते हैं। लोकोक्तियां कहते हैं। लोकोक्तियां कहते हैं। ओके, क्लियर है बात यहां तक? बताइए, क्लियर है? जल्दी लिखिए। क्लियर है बात? यहां तक हो गया? आगे लिखिए। आगे क्या डालिए? हेडिंग डालिए मुहावरा। क्या डालेंगे? इसमें उदाहरण लिख लीजिए, जैसे आंख भर आना। आंख भर आना। घर की वेदी लंका ढाए। घर की भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। क्या है? ढाए। ओके, एक पॉइंट और लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, डालिए मुहावरा। क्या डालेंगे? मुहावरा। हेडिंग क्या डालेंगे? मुहावरा। लिखिए इसमें, वे शब्द जो सामान्य अर्थ का बोध समान अर्थ का बोध न कराकर कराकर वह विशेष अर्थ का बोध कराता है। क्या करता है? बोध
वे शब्द जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर वह विशेष अर्थ का बोध कराता है, कराने वाले प्रतिबंधों प्रतिबंधों को मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। यह जो है फारसी भाषा, ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। पद बंधु, एक मिनट, पद बंधु, प्रतिनिधि पद, पद बंधु का बोध रहता है। यह अरबी भाषा का शब्द है। यह अरबी भाषा का शब्द है, शब्द है। ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। क्लियर यहाँ तक? मुहावरा, मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है, वाक्य होता है जब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं तो अभिन्न अंग बन जाता है। क्या होता है? अभिन्न अंग बन जाता है, बन जाता है। क्लियर है बात? ओके, यहाँ तक ओके है? बताइए। जैसे मैं आपको बताऊं, क्लियर है यहाँ तक? बहुत स्पीड तो नहीं हो रहा, आप लोग बताइएगा, ठीक है? अब देखिए, आप एक बार आप लोग समझ लीजिएगा क्या कह रहे हैं। मुहावरा और लोकित्या में अंतर क्या है? मुहावरा जो है, मुहावरा का प्रयोग जो है एक स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, और वही जगह लोकित्या जो है इनको संपूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात? इनको जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, और ये ऐसा वाक्यांश है जिसको उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और लोकित्या को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ओके, और मुहावरा क्या? मुहावरा वह शब्द है जिसको, इनको सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इनको जो है सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इनको विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्य अर्थ के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, इनको जो है विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह जो अरबी भाषा का शब्द है, कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा का। ये अरबी भाषा का शब्द है। और जब हम इसका वाक्य लिखते हैं, अब मैं समझाऊं, जैसे ईद का चांद, कैसे ये बताओ? ईद का चांद, ईद का चांद, ईद का चांद मतलब क्या होता है? बहुत कम दिखना। क्या है? बहुत कम दिखना, बहुत कम दिखना। ठीक है, बहुत कम दिखना। ईद का चांद मतलब बहुत कम दिखना। तो अब देखिए, जब ये ईद का चांद है, ये क्या है? ये अपूर्ण है। जो ये ईद का चांद है, ये क्या है? ये अपूर्ण अंग है। जब इसका जब वाक्य प्रयोग करेंगे तब ये जब तक इसका वाक्य प्रयोग नहीं किया गया है, एक मिनट,
जब तक जो है इसका वाक्य प्रयोग नहीं किए हैं तब तक ये क्या है, पूर्ण है। कहाँ गया, ये अपूर्ण है। जब तक इसका वाक्य प्रयोग नहीं किया तब तक क्या ये अपूर्ण है। जब हम इनका वाक्य प्रयोग कर दें, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई ईद का चाँद क्या होता है, एक दिन में ईद का चाँद क्या होता है कि बहुत दिन बाद दिखता है। या जैसे कह दूं मैं कि कोई लड़कियां हैं अपने ससुराल चले जाती हैं तो बहुत दिन बाद आती हैं। या एक एग्जांपल मैं ये कहूँ कि कोई अपने बाबू सोना से बात कर रहा है और या जो है अपने कामों में बिजी है, अपनी व्यस्त लाइफ में बिजी है, कभी किसी को नहीं दिखी, कहीं किसी समाज में कहीं किसी के घर रह गया और गया तो कहेगा बहुत दिनों बाद जैसे जा रहे हो तो क्या कहेंगे लोग, अरे बहनी तो ईद का चाँद हो गई हो। क्या कहेंगे, अरे तुम तो ईद का चाँद हो गई हो। ऐसा बोलते नहीं बोलते लोग, बताइए। ऐसा बोलते हैं ना, गाँव में हर जगह ऐसा होता ही नहीं कि है बहनी तुम तो ईद को चाँद हो गई हो, नहीं दिखत हो। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो वही वही चीज़ है कि वही कहते हैं कि जब 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 ये चीजें हम लोग प्रयोग कर देते हैं, क्या करते हैं, जब उनका वाक्य प्रयोग कर देते हैं, फिर हम वो क्या हो जाता है, अभिन्न अंग बन जाता है। क्या होता है, अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? बताइए। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी, जरूर आप बताइए। ठीक है, बताइए। समझ में आ रहा है? ओके, याद हो गया कि नहीं, बताइए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर एक बार समझा दूँ। समझ लीजिए कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा जो है, जिनका जो है स्वतंत्र रूप से हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो मुहावरा हो गया। और लोकगीतियाँ क्या होती है, जिनका हम स्वतंत्र रूप से, संपूर्ण रूप से उनका प्रयोग करते हैं, वो जो है लोकगीतियाँ हैं। और मुहावरा कहते किसे हैं, यह जो है सामान्य अर्थ ना हो करके यह जो है एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। और इसको जो है, ये कहाँ का शब्द है, अरबी भाषा का जो है क्या है, शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है। और जब तक हम इनका, जब तक ये सब वाक्य प्रयोग नहीं किए रहते तब तक क्या होते हैं, ये अपूर्ण रहते हैं। क्या रहते हैं, पूर्ण मतलब इनका पूरा नहीं हुआ रहता है, इनका कार्य जो है पूरा नहीं हुआ रहता है। जब हम इनका वाक्य प्रयोग कर देते हैं तब ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, अभिन्न अंग बन जाते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? बताइए। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलते होंगे, अच्छी तरीके से मैं रिवीजन भी किए होंगे, मैं अच्छी तरीके से आप लोग को करवा रही हूँ। हाँ, कोई कमियाँ होती है जरूर आप लोग मुझे 100% आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सीखना ही जीवन है। कुछ मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे, इसी तरीके से शिक्षा बहुत बेहतरीन होती है। कोई सर्वगुण संपन्न ही नहीं होता है, सब कोई सीखते ही रहते हैं। कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कमियां जो है रहती ही है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। आप लोग इतने लोग वीडियो देख लेते हो, इतने क्लास को ज्वाइन कर लेते हो और देख लेते हो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, अपने आस पड़ोस जो भी आपके आस पास हो सबको जो है अच्छी तरीके से शेयर करिएगा। ठीक है, ओके बाय। कोई गलती हो सॉरी। जय हिंद, वंदे मातरम।